देखो, चैप्टर का नाम है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में खंड करना। जैसा कि नाम है चैप्टर का, वैसा ही काम है, गुना के रूप में खंड करना। देखो, जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है 12, तो 12 का अगर गुणनखंड करने के लिए बोला जाएगा तो 12 को हम लोग इस तरह से लसा ले लेंगे, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, या 3 से 2 बार में। सबसे पहले छोटा सा संख्या से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं तो हो जाता है। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2। तो ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड। 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 2। तो इसी तरीका से हम लोग को क्या दिया रहेगा, एक बीजगणितीय संख्या दिया रहेगा, मतलब एक्सप्रेशन दे देगा, और उस एक्सप्रेशन का हम लोग को क्या करना रहेगा, गुणनखंड करना रहेगा। तो वो एक्सप्रेशन जो है लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है। लीनियर का मतलब जानती होगी, जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, या जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। लीनियर का मतलब जैसे ऐसा फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा रहेगा ax स्क्वायर, x स्क्वायर अधिकतम पावर 2 रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन रहेगा या व्यंजक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्यूबिक का मतलब x का पावर 3 रहेगा, ax का पावर 3, फिर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से कुछ रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह का कुछ भी एक्सप्रेशन दे देगा, एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक दे देगा, उसको हम लोग को क्या करना रहेगा, फैक्टराइज करना रहेगा, मतलब गुना के रूप में खंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड का जो बेसिक रूल होता है वो जान लोगी तो सारा कोई भी गुणनखंड निकाल सकती हो, ठीक है। गुणनखंड का जो बेसिक रूल होता है, पहला नंबर होता है कॉमन लेना। पहला क्या होता है, कॉमन। फिर दूसरा, कॉमन लेने के बाद जब हम लोग तीनों जितने भी टर्म दिए रहते हैं उन सभी में कॉमन लेना रहता है। अगर कॉमन नहीं जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला सेट करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला से भी अगर फैक्टर नहीं होता है तो हम लोग मिली टर्म फैक्टर करते हैं। मिली टर्म फैक्टर से भी फैक्टर नहीं होता है तो हम लोग जीरो फैक्टर अप्लाई करते हैं, जीरो फैक्टर रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, पहला कॉमन, फिर फॉर्मूला, फिर मिली टर्म फैक्टर, फिर जीरो फैक्टर, ठीक है। तो 8.1 में हम लोग को जीरो फैक्टर के थ्रू ही हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो जीरो फैक्टर क्या करता है, देखो ध्यान से। जीरो फैक्टर, अकॉर्डिंग टू जीरो फैक्टर हम लोग को चैप्टर 7 में हम लोग पढ़े थे, एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन दिया रहता था, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया रहता था, इसको हम लोग क्या करते थे, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन रहता था, इससे इसमें भाग देते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर उसी तरीके से एक फंक्शन दे दिया रहेगा, उसको हम लोग को तोड़ना रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हम लोग शून्य पता कर लेंगे। शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जो उसमें रखने पर उसको जीरो कर देता है। जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 7, तो अगर x का वैल्यू हम लोग माइनस में 7/2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 कट गया, -7 प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब कि -7/2 जो है, -7/2 क्या है, इस बहुपदी व्यंजक का एक शून्य है। तो पहले हम लोग को ये शून्य पता करना होगा, ठीक है। ये शून्य पता करने के बाद हम लोग स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, वैनिशिंग मेथड भी बोलते हैं या फिर ट्रायल मेथड बोलते हैं। ट्रायल का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, मतलब कि पहले एक अपने से पुट कर करके हम लोग को चेक करना होगा कि कौन सा वैल्यू रखने पर वो जो शून्य हो जाएगा। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, पहले 1 रखेंगे, 1 रख के चेक करेंगे कि शून्य हो रहा है कि नहीं बहुपदी व्यंजक में, जो भी जिसका भी फैक्टर करना रहेगा। फिर दूसरा नंबर में 2 रखेंगे, फिर 1 के बाद -1 पहले चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर -2। रेयर केस में क्या होगा, 1/2 होगा, -1/2 होगा, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। ज्यादा कभी केस में क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2, फिर -2, और रेयर केस में 1/2 कभी कभी पुट करना पड़ेगा, कभी कभी -1/2। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। हम लोग एक ही सवाल को 2 तरीका से 3 तरीका से बना सकते हैं। पहला मेथड है ये वैनिशिंग मेथड या ट्रायल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड उसके साथ साथ भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, देखो पहला क्वेश्चन x³ - 3x + 2। तो पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, x³ - 3x + 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूबिक का मतलब क्यों,
क्योंकि यहाँ पर x का जो वेरिएबल है उसका अधिकतम पावर कितना है 3 है, इसीलिए इसको क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 दो साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, तो ये केवल जस्ट एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको क्यूबिक वेनिसिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे एक बहुपदी व्यंजक बना देंगे। यहाँ पर मानेंगे, माना f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, क्या माने, f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब यहां से हम लोग x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके उसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर क्या है, पहले हम लोग 1 पुट करेंगे। तो अगर हम लोग हिट, देखो इसीलिए बोला इसको ट्रायल मेथड, ट्रायल मतलब हिट। हम लोग लॉजिकली क्या करें, ट्राई कर रहे हैं, 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, ट्रायल मेथड। और वेनिसिंग मेथड, वेनिसिंग का मतलब शून्य कर देना, मतलब ऐसा कुछ x का वैल्यू रखना जिससे कि वो शून्य हो जाएगा, खुद से ही तुमको रखना है ट्राई कर करके। तो पहले 1 रखेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग को कैलकुलेट करके सॉल्व करना सीखना होगा। 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू 1, फिर प्लस 2। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस 3 आएगा, यहाँ प्लस 2 आएगा। देखो 2 और 1 3, 3 माइनस 3, हम लोग का एक बार में ही हम लोग का क्या हो गया, शून्य का पता चल गया। मतलब कि इस बहुपदी व्यंजक का जो शून्य है वो कौन है, 1 है। 1 रखने पर ये शून्य हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 1 क्या है, इस बहुपदी व्यंजक का शून्य है। तो पहले हम लोग यहाँ पर सब कुछ रख के दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 1 हो, जब x बराबर 1 हो तो f of x या f of 1 बराबर कितना आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, सॉरी x की जगह पर जहां जहां x है वहां पर 1 पुट करेंगे, प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2 आ गया। 1 माइनस 3 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 0 हो गया। तो यहां से लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो f of 1 0 होता है, इसीलिए गुणक प्रमेय अनुसार, गुणक प्रमेय अनुसार, गुणक प्रमेय हम लोग चैप्टर 7 में पढ़े थे। ठीक है, गुणक प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, गुणक प्रमेय के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं 0 आने पर इसका मतलब क्या है कि ये जो 0 आ गया है 1 रखने पर, तो x का वैल्यू 1 रखने पर 0 आया, इसका मतलब कि 1 को हम लोग इधर लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब x माइनस 1 क्या है, उसका एक उत्पादक होगा। पीछे हम लोग पढ़े थे शून्य रखने पर, जिसका मान शून्य रखने पर 0 हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फैक्टर है, उत्पादक है। तो इसका मतलब है कि x का मान 1 रखने पर शून्य हो रहा है, इसका मतलब 1 को हम लोग राइट से लेफ्ट साइड लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है इसका एक उत्पादक है, इसका क्या है, एक उत्पादक है। तो ये लाइन हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे गुणक प्रमेय से, गुणक प्रमेय से हम पाते हैं कि f of x, सॉरी x 1 रखने पर तो x माइनस 1 लिखेंगे, x माइनस 1 f of x का एक उत्पादक है। x माइनस 1 क्या है, f of x का एक उत्पादक है। ठीक है, एक उत्पादक है। ठीक है, तो f of x का एक उत्पादक लिख दिए, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका एक उत्पादक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे x क्यूब। इतना क्लियर है। देखो पहले क्या किए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एक्सप्रेशन उतारे, इसको मान लिए, माना इसमें x लगा हुआ था तो x माने, अगर y लगा रहता तो यहाँ f ऑफ y लिखते, अगर a लिखा रहता तो f ऑफ a लिखते। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, a लगा हुआ है, a क्यूब, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f ऑफ a बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ x इतना आ गया, तो जब x का मान हम लोग 1 रखे थे तो f ऑफ 1 का मान शून्य हो गया। तो इसका मतलब गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं कि x माइनस 1 f ऑफ x का उत्पादक होगा। ये लाइन लिख देंगे, और लिखने के बाद अब यहाँ से हम लोग फिर स्टार्टिंग में क्वेश्चन को लिखेंगे, वहां से फिर अब स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इतना क्या इरेज कर देते हैं। अच्छा पहले आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे। तो यहाँ से पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अभी यह क्या करना है, हम लोग को इक्वल का साइन लेना है, और उस लाइन को छोड़ करके हम लोग को नेक्स्ट स्टेप वाले लाइन में आ जाना है। और नेक्स्ट स्टेप वाले लाइन में क्या करना है, x माइनस 1 इसका एक उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 3 है, तो हम लोग x माइनस 1 को 3 बार लिखना है, थोड़ा गैपिंग पर, गैपिंग दे देकर हम लोग क्या लिखना है, x माइनस 1 को 3 बार गैप दे देकर लिखना है। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग सेकेंड लाइन बिना जाने हम लोग पहले थर्ड लाइन में आ गए हैं। अब थर्ड लाइन के थ्रू हम लोग क्या लाएंगे, सेकेंड लाइन लाएंगे, और उसको मैच करेंगे फर्स्ट लाइन से। अच्छा से समझो, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लाइन एक्सप्रेशन क्वेश्चन, और जब हम लोग का जो शून्य आया
जो उत्पादक आया उस उत्पादक को हम लोग को 3 बार लिख लेना। अगर यहाँ 2 रखने पर 0 होता तो x माइनस 2 को 3 बार लिखते। अगर यहाँ पर 1/2 रखने पर 0 होता तो वो x माइनस 1/2 को हम लोग 3 बार लिखते। ठीक है, इस तरह से लिख करके हम लोग आगे थर्ड लाइन में चले जाते और थर्ड लाइन में जाने के बाद वहां से फिर सेकेंड लाइन में आते और उसको मैच करते फर्स्ट लाइन से। अच्छा से समझ में आया बात इतना? ठीक है, यहाँ पर गैप क्यों दिए? यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा मान पुट करना है जिससे कि हम लोग का लाइन नंबर 2 आ जाए। ठीक है, लाइन 2 आ जाए और वो उससे मैच करे, ऊपर वाले से मैच करे। देखो कैसे लाइन, अच्छा से गौर करो। तो 3 और ये 3 नंबर लाइन और 1 नंबर लाइन को देखते हुए काम करना है। तो हम लोग को लाना एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा कुछ सोचेंगे एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर दे देते हैं और एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का यहाँ एक्स क्यू आ जाएगा। तो ये एक्स क्यू मैच कर दिया हम लोग का, तो यहाँ एक्स क्यू लिख दिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का 1 से भी होगा, क्योंकि ये तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले लाइन में हम लोग का माइनस में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये हम लोग का एक्स्ट्रा टर्म आ गया है। इस टर्म को हम लोग को इलिमिनेट करना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म यूज करेंगे जो मल्टीप्लाई होकर ये इसको उड़ा डाले, मतलब कि इसको हटा देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस में एक्स यूज करते हैं। तो अगर प्लस में एक्स यूज कर देंगे तो ये एक्स और एक्स इंटू होकर के क्या बन जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जिससे कि हम लोग का यहाँ से एक्स स्क्वायर फर्स्ट लाइन से गायब हो जाएगा, तो हम लोग का मैच कर जाएगा। अब यहाँ से एक्स लिख चुके हैं तो इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आएगा माइनस एक्स। लेकिन चूंकि हम लोग का जो फर्स्ट लाइन है वो एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस एक्स के साथ माइनस 2x ऐड करना होगा। माइनस एक्स के साथ माइनस अगर 2x ऐड करते हैं तो हम लोग का माइनस 3x बनता है, तो इसका मतलब हम लोग को माइनस 2x लाना है इसके बाद वाला लाइन में। तो यहाँ माइनस 2x लाने के लिए x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से -2 और x मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -2x। अब यहाँ -2 को x से इंटू के -2x आ गया, -2x और x मिलकर के -3x आ जाएगा। देखो ऊपर वाला लाइन मैच करते जा रहा है। फिर अब -2 से -1 में मल्टीप्लाई करना है, तो -2 से जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। देखो ऊपर वाला लाइन पूरा मैच कर गया। एक्स स्क्वायर सेटिंग होकर कट जाएगा और ये दोनों ऐड होने के बाद यही आ जाएगा और ये भी 2 है, इसके जगह पर ये है। इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाने वाले हैं फोर्थ लाइन में। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब फोर्थ लाइन में हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लो प्लस, इधर ये मान लो इंडिया है और ये चाइना है और ये जापान है। इन तीनों इंडिया चाइना जापान कहां से चेंज हो रहा है, प्लस माइनस से। देखो प्लस के बाद ये इंडिया मतलब एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। इन तीनों टर्म में इंडिया चाइना जापान में देखो क्या कोरोना पॉजिटिव मतलब जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो जो कोरोना पॉजिटिव है मान लो तीनों में कॉमन है, तो x-1 तीनों में है। देखो x-1 तो x-1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि समझ लो, समझने के लिए ये मान लो कोरोना पॉजिटिव है, तो ये कोरोना पॉजिटिव है तो उसको एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और बाकी जो जितना बचेगा कोरोना नेगेटिव उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि लोग क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो ये लोग फिक्स एक साथ सबमर्ज हो जाएगा, जिसके कारण से हम लोग को फिर से तकलीफ होगा। इसका मतलब है अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो ये हम लोग का 3 टर्म में हम लोग का सम जो है बढ़ चुका है, जिसमें से तीनों टर्म में से x-1 हम लोग का कॉमन है और x-1 को अगर कॉमन करके एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो बाकी जो बचा हुआ जो टर्म का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे इनटू के फॉर्म में। क्लियर है। अब यहाँ से x-1 अगर कॉमन गया तो यहाँ पर हम लोग x-1 लिख देंगे। तो यहाँ से x-1 कॉमन लिए तो बचा क्या, देखो अगर मान लो इसको इंडिया लेते हैं तो इंडिया में से x-1 निकल गया तो इंडिया में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारा को एक साथ रखना है, एक्स स्क्वायर। चाइना में क्या बचा, देखो x-1 बाहर आ चुका है चाइना से तो प्लस एक्स बचा, तो प्लस एक्स। फिर जापान में क्या बचा, x-1 बाहर आ चुका है जापान से तो क्या बचा, -2, माइनस के साथ लिखना -2 और ये ब्रैकेट देना ना भूले। तो हम लोग का ये आ चुका है फैक्टर। अभी यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ये तो लीनियर फैक्टर है तो इसका तो अब कुछ होगा नहीं फैक्टराइजेशन आगे, लेकिन इसका हो सकता है फर्दर, इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन रेयर केस में होता है। लेकिन तो हम लोग को देख लेना ध्यान से इसका फैक्टर हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो इसे ही छोड़ देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसका अगर फैक्टर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग का आंसर यहीं पर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। फिर से देख लो एक बार, स्टार्टिंग से पहले क्या किया हम लोग का, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन उतारे और इसका हम लोग क्या लिखे, पहले इसको एक फंक्शन बना दिए। तो माना f(x) बराबर x³ - 3x + 2। अब जब x का मान हम लोग 1,
तो ये लोग हम लोग पीछे वाला जो चैप्टर 7 सीखे थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या रखते हैं अपने से ट्रायल मेथड, इसलिए बोला गया था अपने से कुछ पुट करना है वैल्यू एक्स का या वाई का जो भी रहेगा वेरिएबल, तो यूज करके हम लोग क्या करना है चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए वो 0 हो जाता है, किस वैल्यू के लिए वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब आंसर मिलाए तो हम लोग का ये आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये फर्दर एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट अगर आंसर लिख देते हैं तो इतना अगर मास्टर दयालु होगा तो तुमको मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसीलिए हम बताने के लिए इतना ही पे आंसर लिखे थे, लेकिन हम लोग को अगर इसके बाद अगर फैक्टर होता है तो फैक्टर करेगा। अगर मान लो 3 मार्क्स है तो तुमको कितना मार्क्स मिलेगा, इसीलिए हम इस तरह से बना करके छोड़े थे। 3 मार्क्स रहेगा तो तुमको दयालु मास्टर 2 दे देगा, लेकिन 1 काट लेगा। लेकिन तुमको 1 मार्क्स अगर पाना है पूरा मार्क्स तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर एक्सपेंड करना पड़ेगा। देख लो कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर अभी हम लोग का कंप्लीट फुल नहीं हुआ है, तो इसको इरेज कर लिए, इसको भी इरेज किए। देखो यहाँ से हम लोग ये लाइन से इस लाइन में जा रहे हैं। देखो तो क्या करेंगे x माइनस 1, अभी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 क्लास 8 में ही तुम लोग सीख कर आए हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर। तो मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, जो कि इसको अलग से हम पहले सिखा दे रहे हैं, उसके बाद इसमें ऐड कर दे रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टर इसका करना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर मिडिल वाला टर्म को मतलब 1 है, यहाँ पर इसको हम लोग को तोड़ना है इंड वाले टर्म से। इंड वाले टर्म यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, हम लोग का 2 आएगा, और 2 का फिर इस तरह से तोड़ना है कि 1 आ जाए, ठीक है। 2 को क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है कि 1 आ जाए, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। तो मिडिल टर्म को फैक्टर करना है, लेकिन क्या जो इंड वाला टर्म वो बैठा रहेगा, नहीं, उसी के हेल्प से मिडिल वाला टर्म को फैक्टर करना है। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किए 2, और 2 को तोड़ेंगे, 2 से एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2। अब 2 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो हम लोग का 1 निकल कर आता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से 1 को लिखने वाले हैं 2 माइनस 1। देख लो क्लियर है। तो हम लोग इसको फिर से फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर था, और ये माइनस नहीं था, या प्लस एक्स था, यहाँ माइनस 2 था, ठीक है। ये हम लोग का सम था पीछे। तो यहाँ से हम लोग 2 को क्या लिखने वाले हैं, 2 माइनस 1। सब कुछ वैसे रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस को प्लस ही लिखेंगे। एक्स यहाँ पर 1 है, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है, 1 को हम लोग लिखने वाले हैं 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। एक्स को ऐसे ही रहने देंगे माइनस 2, और इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलो तो पूरा साइड हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग साइड में आ जाते हैं खुद ही। देखो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़े एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स को मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो ये आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 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 2 को x से इंटू करेंगे 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 1 को x से इंटू करेंगे तो x, फिर माइनस 2। अभी यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। दो ग्रुप बना करके, जैसे वहां पर इंडिया चाइना जापान था, यहाँ पर इंडिया और चाइना ही मान लेते हैं, ये इंडिया और ये चाइना। तो यहाँ से इन दोनों में से, इंडिया में से पहले x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं, यहाँ x 2 है, तो यहाँ पर से एक x अगर कॉमन ले लेंगे तो एक x बचेगा, फिर ये प्लस वैसे ही रहेगा, और x निकल गया 2x में से तो 2 बचा, ठीक है। फिर अब इन दोनों में से जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ पर लेंगे। साइन का बात बता रहे हैं, साइन कॉमन क्या लेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस ही लेंगे, अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही लेंगे, जो यहाँ रहेगा वही, अगर प्लस रहता है तो प्लस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 2 में क्या कुछ कॉमन नहीं है, 1 ही रहे, तो 1 लिख लेंगे। x तो यहाँ है नहीं, इसलिए 1 ही, माइनस 1 कॉमन लेंगे। अब माइनस अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर जो कॉमन वाला पार्ट बचेगा उसको यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से डिवाइड, कॉमन मतलब डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो माइनस एक्स में से माइनस 1 कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, और 1 से डिवाइड किया x को तो x आया, तो यहाँ x लिख देंगे। जिसको पता नहीं है कॉमन का मतलब क्या होता है तो समझ लो, कॉमन मतलब डिवाइड करना। अब माइनस 1 से माइनस 2 को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से डिवाइड होके 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और भी प्लस में आया तो प्लस साइन के साथ लिखना है हम लोग को x प्लस 2। अब गौर करेंगे तो हम लोग का माइनस की इधर फिर से एक अच्छा सा एक इंडिया, ये मान लो चाइना, इंडिया चाइना में जो कोरोना पॉजिटिव है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, और बाकी जो अदर टर्म है उसको फिर एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ से x प्लस 2 तो x प्लस 2 को रख लेंगे। इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लिए हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बचा, x प्लस 2 बाहर आ गया तो बच गया x, और ये x प्लस 2 बाहर आ गया तो बच गया माइनस 1। तो हम लोग का ये देखो फर्दर एक्सपैंड होकर के इतना आ गया x प्लस 2 x माइनस 1, जो हम लोग उसको सब में ऐड कर देंगे। हम लोग साथ उसके साथ लेकर के चल सकते थे, या तो हम लोग डायरेक्ट इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसके बगल में हम उसको सॉल्व करके रखेंगे, और इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में इसको बढ़ा करके लिख देंगे।
नहीं तो हम लोग क्या करना है, x माइनस वन बार बार लेकर चलना होगा, इसको फर्दर एक्सपेंड करना होगा। तो इसीलिए हम लोग x माइनस वन वैसे ही रहने देंगे और इसको साइड में क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे मिड टर्म फैक्टर के थ्रू और उसके बाद यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम लोग का क्या आया वैल्यू, x माइनस वन एक्स प्लस टू। अब गौर करेंगे x माइनस वन हम लोग का 2 बार है, तो इसको हम लोग स्पेस का शॉर्टेज कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर लिख देंगे और x प्लस टू लिख देंगे, जो हम लोग का आंसर से मैच करेगा और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हम लोग का जो एक्सप्रेशन, उसको हम लोग पहले मान लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हम लोग बताए थे कि x का कुछ ट्रायल मेथड का यूज करते हुए वैल्यू पुट करना है जिससे कि वो शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब इसका जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, एक्स की जगह पर हम लोग कुछ वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये तो सब प्लस में है तो कभी भी जीरो नहीं आने वाला है, तो हम लोग 1 को ना पुट करते हुए -1 पुट करेंगे। तो एक्स के प्लेस पे जब -1 पुट करेंगे, क्यूब करेंगे, तो -1 का क्यूब बनता है -1 और यहाँ पर फिर पुट करेंगे प्लस में 2 इंटू -1, तो ये भी आ जाएगा -2 और ये प्लस में 3, तो ये दोनों माइनस माइनस ऐड होकर के -3 और +3 ऐड होकर के 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का जो x का जो वैल्यू पुट करना है वो -1 लेना है। क्या लेना है, -1। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे जब x का वैल्यू -1 हो, क्या हो, जब x का वैल्यू -1 हो तो f ऑफ -1 का वैल्यू क्या होता है, -1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3। अभी यहां से -1 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का जब पावर 3 ऑड रहता है तो माइनस बाहर आता है, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, इसलिए -1 और यहाँ प्लस माइनस -2 प्लस 3 हम लोग का ये -2 -1 बन जाएगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब f ऑफ -1 का वैल्यू 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ -1 0 है, तो यहां से लिखेंगे इसीलिए x का वैल्यू -1 है, तो -1 को जब हम लोग राइट से लेफ्ट साइड लेंगे तो x प्लस 1 बनेगा, तो इसलिए हम लिख देंगे गुणक प्रमेय से हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 कहां से आया, x का वैल्यू -1 लिए थे तो लेफ्ट से राइट में लेंगे, राइट से लेफ्ट में, तो x प्लस 1 बनेगा। तो इसलिए x प्लस 1 गुणक प्रमेय से लिखेंगे x प्लस 1 f ऑफ x का एक उत्पादक है, f ऑफ x का एक उत्पादक है, लिख लिए। अब x प्लस 1 f ऑफ x का एक उत्पादक हो गया है, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। इसीलिए फिर से सवाल को उतारेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 यहां लिख सकते हैं, नाउ लिख करके सवाल उतार लेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन को हम लोग स्केप करते हुए सेकेंड लाइन को स्केप करके थर्ड लाइन में आ जाना है। थर्ड लाइन में क्या करना है, जो गुणक प्रमेय से जो हम लोग का उत्पादक आया है x प्लस 1 उसको 3 बार लिखना है और थोड़ा सा गैप दे देकर x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, गैप देने के बाद हम लोग को जो गैप का जो स्पेस है वहां पर कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करके हम लोग का ऊपर वाला टर्म मैच कर जाए, सेकंड भी मैच कर जाए। तो हम लोग को x क्यूब लाना है, तो x के साथ x स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आ जाएगा, तो x क्यूब यहाँ लिख ले रहा है। अब x स्क्वायर लिख चुके हैं तो यहाँ से x को मल्टीप्लाई किए तो 1 से भी करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर आएगा। अभी यहाँ से इस टर्म में ऊपर वाले लाइन में हम लोग का x स्क्वायर नहीं है, तो x स्क्वायर हम लोग को हटाने के लिए माइनस में x स्क्वायर लिखना होगा। तो माइनस में x स्क्वायर कब आएगा, जब x पे हम लोग -x से इंटू करेंगे, x में जब हम लोग -x से इंटू करेंगे तो ये इंटू होकर के माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये उड़ जाएगा। फिर उसके बाद -x से 1 में भी करना होगा, तो -x से जब 1 में इंटू होगा तो ये बन जाएगा -x प्लस 1 मतलब -x। अभी यहाँ हम लोग के पास तो 2x है, तो यहाँ पर अगर हम लोग को 3x लिख दे तो 3x में से -x घट के 2x आ जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर 3x लाना है। तो 3x लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पर x तो है तो 3 देना होगा प्लस में, अगर प्लस में 3 देते हैं तो ये इंटू होगा क्या बन जाएगा 3x, तो प्लस में 3x आ गया, प्लस 3 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। देख लो यहाँ से हम लोग का ये जो फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन मैच करता हुआ ये सेटिंग हो चुका है और ये थर्ड लाइन भी आ चुका है, हम लोग का सेकंड और थर्ड लाइन एक साथ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन हम लोग का क्या है, ये हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 3 टर्म में, माइनस के पहले फिर माइनस के बाद फिर ये प्लस के बाद एक टर्म, 3 टर्म में x प्लस 1 हम लोग को कॉमन दिख रहा है,
तो यहाँ पर x प्लस 1 को कॉमन रख लेंगे और फिर एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, बाकी जो कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखेंगे। तो x प्लस 1 जब कॉमन लिए तो यहाँ पर हम लोग के पास x स्क्वायर बचा और यहाँ माइनस x बचा और यहाँ पर प्लस में 3 बचा। फिर हम लोग अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं तो और हम लोग तोड़ेंगे, अगर नहीं कर सकते तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अब इसके बाद इसका फैक्टर नहीं होगा तो हम लोग यहीं पर इसको आंसर मार देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, तो जो हम लोग उसको क्या मानेंगे, मान लेंगे यहाँ से लेट एफ ऑफ ए मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का ए क्यूब माइनस 12 है, माइनस 16 है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे ए क्यूब माइनस 12a माइनस 16। अभी यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू ऐसा कुछ पुट करना है जिससे कि वो 0 हो जाए। तो ट्राई करेंगे, ए का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, फिर 1 रखेंगे तो माइनस 12 आएगा, फिर माइनस 16 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 नहीं आने वाला है। तो हम लोग अपना प्लान चेंज करके 1 के प्लेस पे हम लोग -1 रखेंगे। तो जब -1 रखेंगे तो ये -1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस निकल के 12 आएगा, ये माइनस 16 आएगा। तो इसको भी ऐड प्लस करेंगे तो ये 0 नहीं आने वाला है। तो फिर हम लोग प्लान चेंज करके 1 के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो जब 1 के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 16 था, 1 के प्लेस पे जब 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब हम लोग के पास 8 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा और ये माइनस में 16। तो अभी भी यहाँ पर नहीं आने वाला है हम लोग का। तो इसलिए हम लोग 2 के ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो ए के प्लेस पे जब हम लोग -2 रखते हैं तो ए के प्लेस पे जब -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब शायद 0 आ जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 पुट करने पे 0 आ जाता है। तो लिखेंगे इसीलिए जब x बराबर -2 हो, क्या हो, जब x इज इक्वल टू -2 हो तो f ऑफ -2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, f ऑफ -2। a के जगह पर -2 रख दिया है तो a के जगह पर यहाँ पर -2 का क्यूब -12, फिर a के जगह पर -2, फिर -16। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू होगा, -2 का क्यूब -8, माइनस माइनस प्लस 12 2 24 -16। अभी यहाँ से हम लोग गौर करेंगे तो 16 और 8 माइनस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास -24 और +24 बन जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, तो 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसीलिए गुणक प्रमेय से पाते हैं, क्या पाते हैं, गुणक प्रमेय से, गुणक प्रमेय अनुसार, गुणक प्रमेय से बोल सकते हैं कि यहाँ पर -2 पुट करने पर 0 आया है। इसका मतलब है एक x का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू यहाँ लिखना होगा। मिस्टेक से यहाँ पर x लिख दिया है, बच्चा भी एक्साइटमेंट में x लिख देता है, इसलिए लोग गौर करना, अगर a है तो यहाँ पर a ही लिखेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, गुणक प्रमेय से पाते a बराबर -2, मतलब a + 2, -2 को राइट साइड लेंगे, राइट से लेफ्ट लेंगे तो a + 2 आएगा। तो इसका मतलब a + 2 क्या है, गुणक प्रमेय से a + 2 f ऑफ a का एक उत्पादक है, उत्पादक है। ठीक है, एफ ऑफ ए का एक उत्पादक। ठीक है, तो यहां से गुणक प्रमेय से क्या पाते हैं, +2 एफ ऑफ ए का एक उत्पादक है। इसीलिए हम लोग आ जाएंगे, नाउ लिखेंगे, नाउ क्वेश्चन लिखेंगे a³ -12a -16। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप को छोड़ करके हम लोग को नेक्स्ट स्टेप उसके नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। और यहाँ से a+2 को, उसका एक उत्पादक है तो a+2 को हम लोग को 3 बार लिखना है गैप दे देकर, a+2। अभी यहाँ से क्या करना है, ऐसा कुछ वैल्यू पुट करना है जिससे कि a³ आ जाए। तो हम लोग अगर a² यहाँ पुट कर दे तो इंटू होकर ये a³ आ जाएगा और यहाँ से a² को 2 से इंटू करेंगे तो +2a² आ जाएगा। अब 2a² को उड़ाने के लिए हम लोग को माइनस में 2a² लाना है। तो माइनस में 2a² लाने के लिए a में हम लोग को -2a से इंटू करना है। तो ये इंटू होकर आ जाएगा -2a²। अब -2a को फिर 2 से इंटू करते हुए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 4a। अब -4a, लेकिन हम लोग को लाना है 12a माइनस में। तो अगर -4a के साथ -8a दे देते हैं तो ये इंटू होकर -12a आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को -8a लाना है उसके a के थ्रू। तो यहाँ पर अगर -8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -8a और -8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो -16 देखो यहाँ से मैच कर गया है, ये हम लोग का सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन से मैच कर रहा है, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन मैच कर रहा है। अब यहाँ से a+2 माइनस के इधर एक 3 टर्म बन चुका है, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इन तीनों टर्म में से हम लोग गौर करेंगे तो a+2 हम लोग का कॉमन जा रहा है, तो कॉमन वाला को एक ब्रैकेट में और बाकी जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में। ठीक है इतना। तो a+2 हम लोग जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में हम लोग का बचेगा a² लिखेंगे,
फिर यहां से a+2 कॉमन लिए तो बचा -2a, ठीक है, -2a। और यहां से जब हम लोग a+2 कॉमन लिए तो बचा -8, ठीक है। अभी हम लोग का ये आ गया a+2, तो लीनियर इक्वेशन, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसका भी फैक्टराइजेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनी टर्म फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है अगर फार्मूला, तो फार्मूला भी कर सकते हैं। मिनी टर्म फैक्टर कर लेते हैं, a+2 को वैसे ही लेते चलेंगे। 8 है, 8 का एलसीएम लिए तो 2 से हम लोग का 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में हम लोग को लाना कितना है, 2 लाना है। तो 2 टू 4, 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग सेट करेंगे, a² -2a को लिखेंगे -4a + 2a, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट लिख चुके हैं। -2a लाने के लिए -4a में से +2a माइनस करते हैं तो -2a आता है, ठीक है। और माइनस में ये रखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तो साइन बड़ा का माइनस आएगा, तो ये मैच कर गया यहाँ से। और ये -8 को इसे ही उतार देंगे, ये -8 यहाँ पर उतर गया। ये -2a को लिख दिया -4a + 2a। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि 4 - 2 तो a से इंटू जब करेंगे तो 4a - 2a। अब बाहर में हम लोग का माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, -4a + 2। डायरेक्ट किए एक लाइन, -4a + 2a -8। जो समझ रहा हो डायरेक्ट लिख सकता है, या तो 2 को लिख देगा इस तरह से 4 - 2, उसके बाद एक लाइन बढ़ा करके कर सकता है। अब यहाँ से a+2 को फिर से वैसे ही उतारना है। a+2 को उतारने के बाद इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट मतलब मंझली ब्रैकेट। अब इन दोनों में से a कॉमन लेंगे, a² - 4a में से a कॉमन गया तो a² में से a कॉमन गया तो a बचा। फिर माइनस में 4a में से a कॉमन गया तो 4 बचा। फिर यहाँ पर बोले थे प्लस है तो प्लस ही कॉमन ले लेंगे, और 2a में से -8 में से 2 कॉमन लेंगे, और बचेगा हम लोग का यहाँ पर 2a में से +2 गया तो ये बचा। और +2 से -8 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा -4। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जिसका ब्रेन उतना काम नहीं करता वो देख सकता है कि यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर आएगा, तभी कॉमन जाएगा। तो अगर कॉमन नहीं ले पा रहा है तो इसको देख करके हम यहाँ छाप सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, a+2 तो वैसे ही उतारना है। इसके बाद तुम लोग को नीचे बनाना है, a+2 को वैसे ही रखना है, a+2 वैसे ही रखेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मंझली ब्रैकेट के अंदर में था a-4 उसके प्लेस पे a-4 कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में जो बचेगा तो a-4 यहाँ से कॉमन लिए तो a बचा, और यहाँ से a-4 कॉमन लिए तो +2 बचा, a बचा, इधर +2 बचा, ब्रैकेट के अंदर a+2 रख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी लिख देंगे, a+2 2 बार है तो a+2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a-4। ये हम लोग का हो गया आंसर फाइनल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x³ - 6x + 4। तो पहला काम क्या करना था, हम लोग को लिखना था f(x) लेट f(x) इज इक्वल टू x³ - 6x + 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, x का कुछ ऐसा वैल्यू चूज करना है जिससे कि वो 0 हो जाए। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 + 4 5 - 6 नहीं आएगा 0। फिर अगर 2 -1 पुट करते तो -1 और यहाँ 4 और यहाँ प्लस, तो ये भी नहीं आएगा। फिर अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। लिखेंगे व्हेन, जब x बराबर क्या हो, 2 हो तो x इक्वल टू जब 2 हो तो f(2) का वैल्यू हम लोग का क्या आ रहा है, 2 का क्यूब -6 × 2 + 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 - 12 + 4, 8 4 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का f(2) का वैल्यू 0 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं, गुणक प्रमेय से पाते हैं कि f(x) का एक उत्पादक कौन होगा, f का वैल्यू 2 पुट कर x का, तो x का वैल्यू 2 मतलब x - 2, f(x) का एक उत्पादक x - 2 होगा। गुणक प्रमेय से लिख सकते हैं। तो इसीलिए नाउ अब हम लोग सवाल उतारेंगे, पहले x³ - 6x + 4। अब यहाँ से एक स्टेप छोड़ करके नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, और x - 2 जो गुणक है, सॉरी जो उत्पादक है, उसको 3 बार लिखेंगे, x - 2 x - 2 x - 2। अब यहाँ से x - 2 3 बार आ गया है।
हम लोग को एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास एक्स क्यूब, इंटू करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो माइनस में 2x स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ से माइनस में 2x स्क्वायर को हटाने के लिए प्लस में 2x स्क्वायर लाना होगा। और प्लस में 2x स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से, एक्स में प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर प्लस 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4x आ जाएगा। अभी हम लोग को माइनस 6x लाना है, इसीलिए हम लोग उसको माइनस 2x देना होगा, तभी ये ऐड होकर के माइनस 6x आएगा। तो इसीलिए हम लोग को x में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 2 से। अब माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 4, हम लोग का लास्ट वाला भी टर्म सेट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का सेकंड लाइन, थर्ड लाइन आ चुका है। अब हम लोग फोर्थ लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टर्म बन चुका है, तीनों टर्म में हम लोग का x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन कर देंगे। और हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पर पहला टर्म में x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस x माइनस 2 कॉमन गया तो 2x बचेगा, फिर x माइनस 2 यहाँ से कॉमन गया तो माइनस 2 बचेगा। अभी इसका फैक्टर हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो वैसे का वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग का फैक्टर नहीं हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहीं पर हम लोग का ये आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। ठीक है, यहाँ से हम लोग का है एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। एक्स क्यूब, पहले हम उसको एफ ऑफ एक्स बना लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का कुछ वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना पे 0 हो। तो अगर x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 और यहाँ माइनस 19 और 1 नहीं होगा, ये 0। फिर अगर माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 19, ये भी नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब 8 और ये 2, 19 2 38 और 8, ये माइनस में और ये तुम्हारा प्लस में, तो ये भी नहीं होगा, माइनस 2 लेना होगा। माइनस 2 लेंगे तो यहाँ से माइनस 8 आएगा और ये हम लोग का प्लस में 38 होगा और ये तुम्हारा माइनस में ऐड होकर के 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, -2, मतलब -2 जो है इस बहुपदी व्यंजक का शून्य है। तो हम लोग क्या लेना है, -2 लिखेंगे जब x बराबर -2 हो। तो जब x बराबर -2 हो तो f ऑफ -2 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ -2 का वैल्यू हम लोग के पास आ गया -2 का क्यूब माइनस 19x मतलब -2 माइनस 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए तो हम लोग के पास आ गया -2 का क्यूब -8, फिर माइनस माइनस प्लस 19 2 38, फिर ये आ गया माइनस में 30। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 0, -8 और -38 और प्लस 38 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं, गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं, प्रमेय से हम लोग पाते हैं, हम पाते हैं कि f ऑफ -2 जो है -2 0 हो रहा है, तो इस -2 को जब हम लोग राइट से लेफ्ट साइड लेंगे तो +2 बन जाएगा कि x + 2 एक उत्पादक है, x + 2 f ऑफ x का एक उत्पादक है, f ऑफ x का एक उत्पादक है, एक उत्पादक है। ठीक है, f ऑफ x का एक उत्पादक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन आ जाएंगे x³ माइनस 19x माइनस 30। अभी यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक स्टेप छोड़ करके, दूसरा स्टेप में x + 2 आया है उत्पादक, मतलब एक गुणनखंड हो गया x + 2। x + 2 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखने के बाद फिर यहाँ से गैप दे देकर लिखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे कि हम लोग का x³ आ जाए। तो अगर मान लो यहाँ पर x है तो x को अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर x³ आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x² आ जाएगा, जिसको हम लोग को हटाना है तो माइनस में 2x² आना होगा। माइनस में 2x² आने के लिए यहाँ पर x में -2x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये -2x² आ जाएगा, और फिर -2x को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। अब -4x है, हम लोग के पास माइनस में 19x है, तो माइनस में 19x लाने के लिए हम लोग को माइनस में 15x और ऐड करना होगा, तभी ऐड होकर के माइनस में 19x आएगा। तो इसीलिए हम लोग को x में -15x लाने के लिए माइनस में 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, और -15 को जब +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में
30 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग का सेकेंड लाइन थर्ड लाइन आ चुका है। उसके बाद हम लोग को फोर्थ लाइन में जाना है। फोर्थ लाइन में क्या करना है, x+2 तीन टर्म में कॉमन है तो x+2 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बाकी जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x+2 यहाँ पर बच गया कॉमन तीनों टर्म में, और x+2 जब यहाँ से कॉमन आया तो बच गया हम लोग का x² और यहाँ पर बच गया हम लोग का माइनस में 2x और यहाँ पर हम लोग का आ गया माइनस में 15। अगर हम लोग 15 को तोड़ करके फैक्टर कर पाते हैं तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पर छोड़ देंगे। देखते हैं 15 का एलसीएम लेते हैं। 15 का एलसीएम लेंगे तो 3 से 5 और 5 में से 3 घटाते तो 2 आ जाता है, इसका मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग x+2 को वैसे ही रखना है और यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 15 को तोड़कर लिख देना है। x² माइनस 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस 3, यहाँ पर मछली ब्रैकेट कर देंगे इसको और 2 को लिख देंगे 5 माइनस 3 और x को एज इट इज रहने देंगे, फिर माइनस 15 भी वैसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करके इसको तोड़ लेंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग डायरेक्टली इस लाइन में आ सकते हैं। डायरेक्टली x लाइन में x² माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, फिर यहां से 5x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 15। डायरेक्ट इस लाइन में आ सकता है क्योंकि माइनस 5x में से 3x घटाते तभी माइनस 2x आता है, तो इस लाइन को स्किप करके डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं। फिर यहाँ से x+2 को वैसे ही रहने देंगे और यहाँ से आ गया x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट मतलब मछली ब्रैकेट। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास बचेगा x माइनस 5, फिर इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन लेंगे प्लस 3, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ बचेगा 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x+2 को वैसे ही उतारते जाना है। x+2 का कोई काम नहीं है लेकिन उतारते हुए चलना है। अभी यहाँ से यहाँ कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, फिर x माइनस 5 कर्ली ब्रैकेट हटा भी सकते हैं तो यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर x माइनस 5, इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हम लोग का बचेगा क्या, ये x बचेगा और ये प्लस 3 बचेगा। ये ब्रैकेट काफी बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लिए तो यहाँ से हम लोग का बच गया x प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग का ये पूरा तरीका से फैक्टर हो चुका है, फैक्टराइजेशन आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दिया हुआ है 4a³ माइनस 9a² प्लस 3a प्लस 2। तो यहाँ पर 4 टर्म है, घबराने का जरूरत नहीं। a³ है तो हम लोग को जीरो फैक्टर ही अप्लाई करना है, क्योंकि जब 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा 8.5 फैक्टराइजेशन सीख लेंगे तो हम लोग को कंफ्यूजन होने लगेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो जब भी क्यूब आए तो ज्यादा करके मैक्सिमम केस में क्यूब रहने पर हम लोग को जीरो फैक्टर ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ से इसको लिख लेना है f(x) एक फंक्शन बना देना है। f(x) इक्वल टू 4a³ माइनस में 9a² प्लस में 3a प्लस में 2। अभी यहाँ से क्या करना है, a का वैल्यू कुछ, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर x नहीं रख सकते, हम लोग को a ही रखना होगा। ठीक है, a ही रखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे a का वैल्यू अगर हम लोग क्या पुट करेंगे, अगर पहला 1 पुट करते तो ये 4 और ये 9, तो माइनस में 4, 3, 7 और 2, 9 ये हो गया। a का वैल्यू अगर 1 पुट करते तो हम लोग का वैल्यू जो होता है ये बहुपदी व्यंजक का मान 0 हो जाता है। तो इसका मतलब a का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है, a का वैल्यू 1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जब when a is equal to 1, तो a is equal to 1 then कॉमा का मतलब देन f ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ से 4 a का वैल्यू, सॉरी f ऑफ a नहीं लिखेंगे, f ऑफ 1 लिखेंगे। f ऑफ 1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर 4 वैसे ही रहेगा और a के जगह पर आ जाएगा 1 का क्यूब, फिर माइनस 9 a के जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 1, फिर प्लस 2। ठीक है, अभी यहाँ से इक्वल का साइन देंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर प्लस को 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस 2। अब ये 4, 3, 7 और 2, 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग का ये बहुपदी व्यंजक शून्य हो गया है। इसका मतलब है कि हम लोग का जो उत्पादक है इस व्यंजक का वो क्या होगा, वो होगा a-1। तो यहाँ से लिखेंगे गुणक प्रमेय से, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना है। गुणक प्रमेय से हम पाते हैं कि गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं कि f ऑफ
गुणनफल में से हम लोग क्या पाते हैं कि एफ ऑफ ए का एक उत्पादक कौन है? ए का वैल्यू 1 लिए तो इधर लेना होगा a-1 है। एफ ऑफ ए का एक उत्पादक a-1 होगा, ठीक है, यह है लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए का एक उत्पादक a-1 होगा, इसीलिए अब हम लोग नाउ लिखेंगे। नाउ लिख करके क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग के पास 4a³ माइनस 9a² प्लस 3a प्लस 2, यहाँ से इक्वल देंगे। उस लाइन को छोड़ करके हम लोग को आ जाना है सेकेंड लाइन में, ठीक है। 4a³, अब यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है कि इसका एक उत्पादक मतलब एक फैक्टर जो है a-1 है, तो इसीलिए a-1 को हम लोग 3 बार लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके, ताकि हम लोग उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके फिर से फर्स्ट लाइन के जैसा मैच कर सके, सेकेंड लाइन ला सके, ठीक है। इतना तो a-1 को हम लोग क्या करना होगा? सबसे पहले a³ लाने के लिए हम लोग को a² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम लोग पहला वैल्यू जो पुट करेंगे a², अब a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का a³ आएगा, लेकिन हम लोग को 4 भी लाना है, इसीलिए हम लोग को 4a² से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 4a² से। अब 4a² से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a³ आ जाएगा। फिर 4a² को -1 से करेंगे तो माइनस में 4a² आएगा। अब हम लोग को तो -9a² लाना है, तो इसीलिए हम लोग -4a² में अगर -5a² ऐड करेंगे तभी हम लोग का -9a² आएगा। तो इसीलिए हम लोग को -5a² लाने के लिए हम लोग को a में -5a से मल्टीप्लाई करना होगा। अब -5a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5a² आ जाएगा, और -5a से -1 में करेंगे तो हम लोग का 5a प्लस में आ जाएगा। अब 5a प्लस में हम लोग को लेकिन लाना है 3a, ऊपर वाला से मैच करना है लाइन को, तो इसलिए हम लोग को लाना है प्लस में 3a। तो हम लोग को 5a में से माइनस में 2a माइनस करना होगा, जिससे कि ये घट करके प्लस 3a आ सके। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर -2a लाना है a के थ्रू, तो हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब -2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a आ जाएगा, और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर इक्वल का साइन देंगे, और फिर यहाँ से a-1 तीन टर्म बन चुका है, तो a-1 यहाँ से तीनों टर्म में से a-1 कॉमन लेंगे। तीनों टर्म से जब हम लोग a-1 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग के पास जो बचेगा वो उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो यहाँ पर पहला टर्म से हम लोग का क्या बचा है? a-1 कॉमन लिए तो 4a², तो 4a² लिख दिए। फिर दूसरा टर्म में से a-1 कॉमन लिया तो बचा माइनस में 5a, और तीसरा टर्म से जब a-1 कॉमन लिए तो बचा -2, ठीक है। ये हम लोग आ गया। इतना फैक्टर होने के बाद अभी हम लोग चेक कर लेंगे, अगर आगे भी फर्दर फैक्टर होता है मिलिटल फैक्टर इसका तो करेंगे, इसका नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, फॉर्मूला भी सेट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो a-1 को वैसे ही रहने दिए। अभी यहाँ से मिलिटल फैक्टर का रूल पता होगा, तो मिलिटल टर्म को फैक्टर करना है इंड वाले टर्म से। इंड वाले टर्म का मान जो है 4 2 8 है, ठीक है। 4 2 कितना है? 8। 4 2 हम लोग के पास 8 है, 8 के थ्रू हम लोग को 5 लाना है। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में। अब इसके थ्रू हम लोग को 5 लाना है, तो अगर हम लोग 2 2 4 4 3 3 2 6 6 में से 2 4, तो इसका मतलब ये हम लोग का फैक्टर नहीं होने वाला है, इसीलिए फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको वैसे ही आंसर छोड़ देंगे यहाँ पर, यहीं पर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, फैक्टराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। तो यही आंसर हम लोग का फाइनल हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन फर्दर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ हम लोग का x³ -9x² प्लस 23x -15। तो यहाँ से पहले इसको हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x³ -9x² प्लस 23x -15। अब यहाँ से हम लोग इसमें x का वैल्यू 0 x का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जिससे कि वो 0 हो जाए, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब 1 -9 23 1 -9 प्लस 23 -15 आता है हम लोग का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 1 -9 प्लस 23 -15, तो 15 और 9 24 23 24 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे जब x बराबर 1 when
x इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग का f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 1 माइनस 15। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 9, 1 का स्क्वायर 199 प्लस 23 माइनस 15 ऐड करेंगे तो प्लस 24 माइनस 24 घट करके आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं, गुणक प्रमेय से हम पाते हैं कि x का वैल्यू 1 मतलब x माइनस 1 की f ऑफ x का एक उत्पादक, f ऑफ x का एक उत्पादक कौन है, x माइनस माइनस 1। f ऑफ x का एक उत्पादक कौन बना, x माइनस 1 है, इसीलिए x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 देंगे। हम लोग को फर्स्ट स्टेप छोड़ करके जाना है सेकेंड स्टेप में, और x माइनस 1 को 3 बार लिखना है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 गैप देकर फिर यहाँ से अब क्या करना है x माइनस 1, ठीक है। वी हैव टू पुट x माइनस 1 3 टाइम्स बिकॉज x क्यूब, सो वी हैव टू राइट 3 टाइम्स एंड नाउ टू गेट x क्यूब फर्स्ट मल्टीप्लाई x बाई एक्स स्क्वायर, मतलब x क्यूब पाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हम लोग x क्यूब आ जाएगा और x स्क्वायर को फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हम लोग को माइनस में 9x स्क्वायर लाना है, इसीलिए हम लोग को माइनस में 8x स्क्वायर और लाना होगा, तभी ऐड होकर के माइनस 9x स्क्वायर पहला लाइन से मैच करेगा, इसीलिए हम लोग को माइनस 8x स्क्वायर लाना है x के थ्रू, तो माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 8x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8x आ जाएगा, लेकिन हम लोग को 23x लाना है, तो प्लस में अगर 15x और ऐड कर दे इसमें तो 23x आ जाएगा। नहीं जिसके पास दिमाग है वो लोग उसमें से इसको माइनस कर देगा, 23x में से 8x माइनस कर देंगे तो 15x लाना है, तो 15x लाने के लिए हम लोग को x में प्लस 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15x प्लस माइनस माइनस 15, ये हो गया हम लोग का सेकंड लाइन आ गया, थर्ड लाइन भी सेट हो गया, और फोर्थ लाइन में x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग के पास बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x और ये बन जाएगा प्लस में 15। अगर ये फर्दर फैक्टर होता है तो करेंगे, x माइनस 1 को वैसे ही लेकर चलेंगे, तो अगर 15 को तोड़े तो 5 3 जा 15 और 5 प्लस 3 8 होता है, तो यहाँ x स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, 8x को तोड़ देंगे, माइनस में 5x माइनस में 3x दोनों को माइनस में लेना होगा क्योंकि तभी ऐड होकर के माइनस में 8 आएगा, और प्लस में 15 वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ से x माइनस 1 को वैसे ही लेकर चलेंगे और यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ पर मझली ब्रैकेट भी कर सकते हैं, छोटी ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम इन दोनों में से x कॉमन लिए तो x माइनस 5 बचा, फिर इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लेंगे, जो बोले थे जो साइन रहेगा वही लेंगे, और जो यहाँ से 3 और 15 में 3 कॉमन है इसलिए 3 लिए माइनस 3, तो यहाँ पर ठीक है, तो हम लोग के पास आ गया माइनस 3 कॉमन लिए तो बचा x और ये माइनस में 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो स्टार्ट किए थे, फिर x माइनस 1 को वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ से हम लोग का x माइनस 5 मझली ब्रैकेट हटा करके हम लोग यूज कर सकते हैं छोटी ब्रैकेट, x माइनस 5 देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक में हम लोग का, यहाँ से लेके यहाँ तक में हम लोग का x माइनस 5 कॉमन है, तो हम लोग x माइनस 5 कॉमन लिखेंगे, तो बचेगा हम लोग का क्या बचेगा, हम लोग x माइनस 5 कॉमन लिए इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पर बचा है x और यहाँ पर बचा माइनस 3, x माइनस 5 कॉमन गया, बचा x माइनस 3, तो x माइनस 1 x माइनस 5 x माइनस 3 ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड फैक्टर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से अगर पहला हम लोग क्या करना है, p ऑफ x इसको हम लोग को बना देना है p of a इक्वल टू 5a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2, ठीक है, a माइनस 2। अभी यहाँ से हम लोग a का वैल्यू अगर 1 पुट करते तो 5 11 16 26 ये ऐड हो जाएगा, सब 0 नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, तो माइनस 1 पुट करेंगे, ये माइनस 5 ये स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस 5 और ये माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9 और 2 माइनस 11 और 11 बन के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, जब a इज इक्वल टू क्या हो, माइनस 1 हो, तो हम लोग का p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू क्या आता है, 5 माइनस 1 का क्यूब प्लस 11 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 2,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 क्यूब, -1 का क्यूब माइनस आता है, -1 आता है, -1 का क्यूब, मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जब भी ऑड रहता है तो साइन माइनस बाहर आता है, माइनस का पावर, और 1 को जितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, 1 को 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 जा 1, -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -5 और ये -1 का स्क्वायर पावर इवन है तो इसीलिए हम लोग का ये प्लस हो जाएगा और +11 आएगा, फिर प्लस माइनस -4, फिर -2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो -11 + 11 = 0। इसका मतलब है कि a -1 को हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे तो a + 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका एक उत्पादक। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए a + 1 गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं, प्रमेय से हम पाते हैं कि a + 1 जो है P of A का एक उत्पादक है, P of A का एक उत्पादक है। ऐसे लिख सकते हैं P of A का एक उत्पादक a + 1 है, P of A का एक उत्पादक है, इसीलिए हम लोग नाउ क्वेश्चन को उतारेंगे 5a³ + 11a² + 4a - 2। अभी यहाँ से एक स्टेप छोड़कर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे और a + 1 को कितना बार लिखना है, a + 1 को 3 बार लिखना है, थोड़ा सा गैपिंग पे है। अब a + 1 को 3 बार लिखे, 5a³ लाने के लिए हम लोग को 5a² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5a² को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5a³ और 5a² को फिर 1 से भी करना होगा, तो 5a² को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा 5a², लेकिन हम लोग को लाना है 11a², तो 11a² में से 5a² घटाएंगे तो मतलब कि प्लस में 6a² हम लोग को चाहिए। तो जिसको पता करना है यहाँ पर कितना है, तो 11a² हम लोग के पास लाना है और 5a² आ चुका है, तो उसमें से इसको घटा दो, पता चल जाएगा हम लोग को 6a² लाना है। तो यहाँ से हम लोग का 11a² में से 5a² को माइनस करेंगे तो 6a², मतलब यहाँ से भी हम लोग आइडिया से पकड़ सकते हैं कि हम लोग को 6a² लाना है, तो 6a² लिख देंगे। अब 6a² 5a² मिल करके हो जाएगा 11a²। अब यहाँ से 6a² लाना है तो हम लोग को a में 6a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इंटू कर आ जाएगा 6a², ठीक है। अब 6a² आ गया, 6a को 1 से भी करना होगा तो प्लस में 6a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 11a² में से 5a² माइनस करेंगे तो 6a² आ जाएगा, 6a², फिर 6a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a² आता है, तो 6a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आएगा, और लेकिन 4a लाना है तो हम लोग को माइनस में 2a लाना होगा। 4a में से 6a में से 4a घटा देंगे तो -2a आ जाएगा। अब -2a लाने के लिए a में -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो a में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a आ जाएगा, और -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। हम लोग का सेकंड लाइन कंप्लीट, थर्ड लाइन भी कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग a + 1 कॉमन लेंगे, a + 1 जब कॉमन लेंगे यहाँ पर कुछ गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। a + 1 जब कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास बचेगा क्या, कॉमन तीनों टर्म से लिए हैं, तो पहला टर्म में बचेगा 5a², यहाँ पर ये जो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक में बचेगा 5a², फिर इसमें बचेगा हम लोग के पास प्लस में 6a, फिर इसमें बचेगा हम लोग का माइनस में 2। अभी यहाँ से इसका अगर फैक्टर होता तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 5 पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से हम लोग को लाना है 6 10 से 6 लाने के लिए 2 से 5 टाइम्स में, अब तो कटेगा नहीं, 5 2 से 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए हम लोग 10 के थ्रू हम लोग 6 नहीं ला सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यहीं पर इसको आंसर मार देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि हम लोग का 6 नहीं आ रहा है, तो ये यहीं पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 2x³ - x² + 9x + 5। पहले हम लोग इसको बनाएंगे p of x इक्वल टू लेट, यहाँ पर लिख देंगे लेट p of x इक्वल टू 2x³ - x² + 9x + 5। अभी यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 और 9 2 11 और ये 5 और 1 से नहीं आएगा। फिर अगर अगर हम लोग -1 लेते हैं तो यहाँ पर आएगा ये -2 और ये माइनस, तो 9 - 2 ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 5 ये हो जाएगा तुम्हारे, ये भी माइनस, तो 2 से भी -1 से भी नहीं होगा। 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब हम लोग का आता है 8 8 2 16
और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस में, और ये 9 2 जा 18 और ये प्लस में 5। तो यहाँ से भी हम लोग का नहीं आएगा। अगर माइनस लेते हैं तो ये हम लोग का -16 निकलेगा और ये -4 ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस में 18। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग का ये नहीं आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 1 पुट किए तब भी नहीं आया, -1 पुट किए तब भी नहीं आया, 2 पुट किए तब भी नहीं आया, -1/2 पुट किए -2 पुट किए तब भी नहीं आया। तो अगर हम लोग 1/2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू अगर 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का क्यूब होगा, तो 2 × 1/8, फिर यहाँ से माइनस में 1/4, फिर प्लस में 9 × 1/2, फिर प्लस 5। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, हम लोग को इसी तरीके से चेक करना होगा। पहले 1 चेक करेंगे, फिर -1 चेक करेंगे, फिर 2, फिर -2। अगर इन सभी में से नहीं आता है तो हम लोग एक बार 1/2 लेकर के देख लेंगे। 1/2 फिर माइनस में 1/2, तो 1/2 लिए तो हम लोग के पास आ गया 1/4 -1/4, तो ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 9/2 और ये 5। यहाँ से भी नहीं आ रहा है तो हम लोग को क्या लेना होगा, माइनस में 1/2 लेना होगा। ठीक है, तो 1 पुट किए, -1 पुट किए, 2 -2 पुट करने पर भी नहीं आ रहा, 1/2 पुट किए तब भी नहीं आ रहा, -1/2 अब पुट करेंगे। तो अगर -1/2 पुट करते तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग -1/2 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, माइनस में 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे p ऑफ x, x का जब मान हुआ -1/2 हो, क्या हो, जब when x इक्वल टू -1/2 हो तो हम लोग के पास आ जाएगा p ऑफ -1/2 का वैल्यू, यहाँ से पुट कर लेंगे p ऑफ -1/2 का वैल्यू, p ऑफ -1/2। तो यहाँ से 2 x की जगह पर -1/2 का क्यूब, फिर -1/2 का स्क्वायर, फिर +9, फिर -1/2, फिर +5। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है तो इसलिए माइनस बाहर दे दिए 2, और 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस माइनस 9/2 और ये प्लस में 5/1। अब यहाँ से ये कट कर हो जाएगा 1/4 माइनस में 1/4 माइनस में 1/4 माइनस में 9/2 प्लस में 5/1। अब यहाँ से -1/4 पता होगा सभी को कि x जोड़ते हैं तो माइनस में 2x, ये मान लो x और ये x तो माइनस में है, तो माइनस में 2x, x का मतलब 1/4, फिर -9/2 प्लस 5। शॉर्टकट जोड़ने का तरीका, 2 से 2 कट कर देंगे, 1/2 आएगा, तो आ गया माइनस में 1/2, ये 1/2, फिर माइनस में 9/2 प्लस में 5। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 9/2 मतलब 9 का आधा, 9 का आधा होता है 9 का हाफ, 4.5, 4.5 और हाफ, 5 हो गया, माइनस में 5, क्योंकि ये दोनों माइनस में तो ऐड करेंगे -5, ये +5 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। तो 0 हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x का वैल्यू -1/2 पुट करने पर 0 हो रहा था। इसका मतलब है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू है -1/2, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसको रफ पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, रफ वर्क, यहाँ से 2x और ये इसको इससे इंटू करेंगे तो -1, इसका मतलब है 2x -1 को एक साइड देंगे तो +1 इक्वल टू 0, मतलब 2x + 1 जो है एक उत्पादक होगा, ऐसे लिखेंगे। इसीलिए गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं कि, गुणक प्रमेय से पूरा लिखना है, गुणक प्रमेय से हम पाते हैं कि p ऑफ x या f ऑफ x भी ले सकते हैं। p ऑफ x का एक उत्पादक कौन है, का एक उत्पादक 2x + 1 है, 2x + 1 है। ठीक है, p ऑफ x का एक उत्पादक 2x + 1 है, इसीलिए क्वेश्चन आ जाएंगे। नाउ लिखेंगे 2x³ - x² + 9x + 5। अब यहाँ से एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन में आ जाएंगे, और यहाँ से जो उत्पादक है 2x + 1 को 3 बार फिर से लिखेंगे, 2x + 1, 2x + 1, फिर 2x + 1। अभी यहाँ से 2x³ लाने के लिए हम लोग अगर x² से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x का x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आएगा, फिर x² का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में x² आएगा, लेकिन हम लोग को लाना है माइनस में x²,
तो अगर यहाँ पर माइनस में 2x स्क्वायर दे दे तो ये घट करके आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को माइनस में 2x स्क्वायर लाने के लिए 2x में x से मल्टीप्लाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस एक्स 2x मल्टीप्लाई हो तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स को प्लस 1 से किए तो माइनस एक्स हो गया, और फिर माइनस एक्स यहाँ पर हम लोग को ला रहा है 9x। तो अगर हम लोग प्लस में 10x दे देंगे तो प्लस में 10x, तो 10x और माइनस एक्स घट के आ जाएगा 9x प्लस में। तो 10x लाने के लिए 2x में हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 2 जा 10x। अब 10x आ गया, 5 को फिर 1 से करेंगे कंडीशन के अनुसार प्लस 5। ऊपर वाले लाइन से नीचे सेकेंड लाइन को मैच करना है और सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन मैच हो जाएगा। अब यहाँ से x 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1 को कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे ब्रैकेट में रखेंगे और जो बचेगा उसको सभी को ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। अब यहाँ से अगर इसका फैक्टर होता है तो करेंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से 5 को अगर तोड़ेंगे तो 1 5 5, तो फैक्टर करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि होगा नहीं, इसलिए यहीं पर हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42। तो फिर से हम लोग देखेंगे क्यूब है तो जीरो फैक्टर यूज करेंगे। जीरो फैक्टर के लिए पहले लिखेंगे पी ऑफ वाई, इसको मान लेंगे यहाँ पर लेट पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई क्यों लिखेंगे क्योंकि वाई यहाँ पर सभी जगह वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए पी ऑफ वाई लिखेंगे इक्वल टू 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर माइनस 5 या माइनस 19, मतलब y का वैल्यू 1 पुट करने पर जो कांस्टेंट है वही को चेक करना रहता है। तो 2 माइनस 5 माइनस 19, 2 माइनस 5 माइनस 19 प्लस 42। ठीक है, क्योंकि 1 y का वैल्यू 1 पुट करने पर वही आएगा, इसीलिए तो यहाँ से ये 0 नहीं होगा, तो हम लोग को ये नहीं पुट करना है, 1 माइनस 1 पुट करेंगे। तो जब माइनस 1 पुट करेंगे तब भी हम लोग का ये नहीं होगा 0। अब हम लोग 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब 2 स्क्वायर और यहाँ 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करना है 2, तो लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2 देन p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, y की जगह पर रखेंगे 2 का क्यूब, फिर यहाँ माइनस तो माइनस 5, फिर y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 19, फिर y की जगह पर यहाँ पर 2, फिर प्लस 42। सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग का आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8, फिर माइनस 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 19 2 38 प्लस 42। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा 8 दूनी के 16, 5 चौक 20 माइनस 38 प्लस 42। प्लस प्लस को जोड़ेंगे माइनस माइनस को जोड़ेंगे, साइन माइनस का देंगे, 42 44 10 58 58 और 38 माइनस 20 58 प्लस माइनस करके 0। तो यहाँ से इसका मतलब है कि y का वैल्यू 2 मतलब y माइनस 2 एक उत्पादक होगा, इसलिए लिख देंगे गुणक प्रमेय से हम लोग पाते हैं, गुणक प्रमेय से हम पाते हैं कि पी ऑफ y का एक उत्पादक कौन है, y माइनस 2। अच्छा से लिख देना है y माइनस 2 है। नाउ हम लोग लिखेंगे अब क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप छोड़ करके इसके अगले स्टेप में आ जाना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, तो यहाँ से 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42 आ गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, पहला स्टेप छोड़ेंगे, दूसरे स्टेप में y माइनस 2 जो उत्पादक आया है उसको 3 बार लिखेंगे, y माइनस 2 फिर y माइनस 2 फिर से y माइनस 2, थोड़ा सा गैप दे करके फिर वही काम 2y³ लाने के लिए 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ आ जाएगा, फिर 2y स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस में 4y स्क्वायर हो जाएगा। 5y माइनस में लाने के लिए माइनस में y स्क्वायर लाना होगा, तभी ऐड होकर माइनस 5 स्क्वायर आएगा। देख लो अच्छा से, दोनों ऐड करेंगे माइनस 5y स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस 5 माइनस y स्क्वायर लाना है हम लोग को, तो माइनस y स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को यहाँ y है तो माइनस y देना होगा। अब माइनस y का माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2y होगा, लेकिन हम लोग को माइनस में 19y लाना है, तो अगर माइनस में 21y देंगे तभी ये घट करके माइनस 19y आएगा। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर माइनस में 21 देंगे, क्योंकि y है हम लोग के पास पहले से, 21 y बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर के 42 आ जाएगा, मैच कर जाएगा हम लोग के ऊपर वाले लाइन से। अब यहाँ से y माइनस 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 2 जब कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बचेगा इन तीनों टर्म में से हम लोग उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 21। ठीक है, अगर इसका फैक्टर होता है तो फैक्टर करेंगे, नहीं तो ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे।
2 और 21 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 7 6 जा 42, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका फैक्टर आगे हम लोग का होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 को इस तरह से सेट कर लेंगे, 6 7 - 6 कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। 2y² को वैसे ही उतार दिए हैं, -y को लिखेंगे 7 - 6, ये माइनस ये क्वेश्चन वाला, और ये 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए 1 लाने के लिए 7 - 6 किए फैक्टर से, फिर यहाँ y, फिर यहाँ -21 वैसे ही रहेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इक्वल टू का साइन देंगे, फिर y - 2, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट स्मॉल रख सकते हैं, 2y², ये माइनस प्लस माइनस में 7 और y को इंटू करेंगे तो y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को y से इंटू करेंगे तो 6y, फिर माइनस में 21। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप में से कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ y - 2 को एज इट इज रहने देंगे, फिर इन दोनों में से हम लोग अगर 2 में तो 2 और 7 से कुछ कॉमन नहीं जा रहा, y यहाँ 2 को है, y यहाँ 1 है, तो y 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर मजली ब्रैकेट ले लेंगे, y कॉमन लेंगे 1, तो 2y² में से y निकला तो बचा 2y, फिर ये माइनस 7y में से y गया तो बचा 7, फिर यहाँ प्लस बोले तो जो साइन है वही साइन लिख देंगे प्लस, इन दोनों में से 6y 21 में से हम लोग का 3 का टेबल से कट रहा है तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2y बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 7, देख लो एकदम सेम होगा, 2y - 7 2y - 7, इसका कोई काम नहीं है, y - 2 को वैसे ही उतारते चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ले सकते हैं, 2y - 7 कॉमन है तो 2y - 7, क्योंकि यहाँ पर देखो जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, बाकी जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो 2y - 7 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पर y, और यहाँ पर बचा +3। अब यहाँ से हम लोग का ये हो गया टोटल कंप्लीट फैक्टराइजेशन आंसर। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे।